अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। एक चीज़ है शिंगराफ रोमी, जो अक्सर नुस्खा जात में मैं भी बताया करता हूँ आपको, और बाकी भी ये काफ़ी मशहूर चीज़ है। खुश्क गर्म इसका मिजाज होता है और ये असाबी मिजाज के लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। ये मुकवी चीज़ है, काफ़ी इंतशार पैदा करती है और जो कमज़ोर हजरात होते हैं उनके लिए बेहतरीन चीज़ होती है। तो अक्सर नुस्खे के अंदर मुदब्बर लिखी होती है कि हम इसको मुदब्बर बना करके इस्तेमाल करें। तो जो मुदब्बर करने का जो तरीका है वो मैं आज आपके सामने रखता हूँ कि इसको मुदब्बर कैसे किया जाता है। तो मुदब्बर करने के लिए आपने शिंगराफ रोमी जो है वो डली की सूरत में लेनी है। अच्छे वाली शिंगराफ लेनी है। शिंगराफ रोमी के नाम से अच्छी वाली जो शिंगराफ है वो आपको मार्केट से मिल जाती है। तो वो आपने डली की सूरत में लेनी है। आप 20 ग्राम लें, 50 ग्राम लें, जितनी भी आप लें, लेकिन डली की सूरत में हो। तो वो आपने लेके उसके बाद आज मैं आपके सामने जो इसका अपना मिजाज है खुश्क गर्म, तो दो चीज़ों के अंदर इसको मुदब्बर करने का तरीका आपके सामने रखूँगा। तो आपने अजवाइन देसी लेनी है और या फिर लौंग लेने हैं। इन दोनों चीज़ों में से कोई भी आप एक चीज़ ले लें। तो इन चीज़ों को एक चीज़ जो भी लेंगे, अजवाइन लेंगे या फिर लौंग लेंगे, तो इनको आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है। अजवाइन तो वैसे ही बारीक होती है, लेकिन उसको फिर भी आपने कूटना है ताकि जो उसके दाने हैं वो टूट जाएं। तो उसको मोटा मोटा सा कूट लें। और अगर लौंग में मुदब्बर करना चाह रहे हैं तो लौंग को भी आप मोटा मोटा सा कूट लें। तो उस ये आपने जो वज़न है, अगर 50 ग्राम आपने शिंगराफ रोमी ली है तो 1 किलो आपने अजवाइन देसी लेनी होगी। अगर अजवाइन देसी में कर रहे हैं तो 1 किलो अजवाइन देसी लेके उसको आपने कूट लेना है मोटा मोटा सा। उसके बाद एक हंडिया ले लें, मट्टी की हंडिया ले लें। तो उसको आप साफ़ सुथरा करके उसके अंदर आप आधी जो अजवाइन है आपके पास, आधी अजवाइन आप नीचे रखेंगे और आधी अजवाइन ऊपर रखेंगे। बीच में जो आपने डली रखनी है शिंगराफ की, और इसको दबा देना है अच्छी तरह। ऊपर से आपने थोड़ा सा दबाव देना है हाथों के साथ, जितना भी दबाव हो सके ये जो अजवाइन है ये दब जाए। उसके बाद आप ढक्कन दे दें और थोड़ा सा वज़न ऊपर रख दें ताकि जो हवा है उसका रास्ता जो है वो बंद हो जाए। या आप इसको आटे के साथ लेप कर लें। इसका जो ढक्कन का जो एक वक्फा है दरमियानी, उसको आप गूंदे हुए आटे के साथ इसको लेप कर लें ताकि ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। और उसके बाद ऊपर आप वज़न भी रख सकते हैं ताकि सपोर्ट रहेगी। तो ये आपने बंद कर लेना है। बंद करने के बाद हल्की आंच आपने रखनी है, यानी कि लो मीडियम की तरफ हो, मीडियम से थोड़ी सी कम हो। और इतनी जो आग है वो आपने रखनी है और 2 से 3 घंटे तक मुसलसल आग देनी है हंडिया के नीचे। और आप जब ये आग दे लें तो उसके बाद इसको 1 दिन के लिए पड़ा रहने दें। ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। उसके बाद इसको आप निकाल लें, ऊपर से ढक्कन को साफ करके निकाल लें। अंदर से आप जो शिंगराफ है, जो अजवाइन है, वो तो बिल्कुल जल गई होगी। आपके हाथ में जो शिंगराफ आएगी उसको आपने अच्छी तरह पीसना है। इतना पीसना है कि वो बिल्कुल मानद गुबार हो जाए। और अगर पानी के ऊपर आप एक तिनका भर के डालें तो वो पानी के ऊपर तैर जाए, उसमें डूबे ना। ये एक निशानी है शिंगराफ के कुश्ता होने की। तो ये आपके पास जो शिंगराफ है मुदब्बर, वो आपके पास तैयार हो गई है। तो अब इसको जो आप किसी भी नुस्खा जात में इस्तेमाल जब हम करवाते हैं, खुश्क गर्म नुस्खा जात में या गर्म खुश्क नुस्खा जात में, तो ये आपके पास अजवाइन तैयार है। जो लौंग वाली है वो खुश्क गर्म बनेगी, और क्योंकि इसका अपना मिजाज भी खुश्क गर्म है, अगर अजवाइन में इस्तेमाल करेंगे तो वो भी खुश्क गर्म ही होगी। तो ये आप बना के संभाल के इसको रख लें। किसी भी नुस्खे में आपने इस्तेमाल करनी हो तो इस जो आपके पास शिंगराफ रोमी मुदब्बर है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अकेली इसको इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये काफ़ी तेज़ होती है और इसकी जो मिकदार खुराक है वो भी बहुत ज़्यादा कलील होती है। तो ये किसी जो काबिल हकीम है उसके खुराक बनाई हुई के अलावा आप आम जो हजरात हैं वो इस्तेमाल ना करें। और इसको आप महफूज करके रख लें। किसी भी नुस्खे के अंदर जिसमें शिंगरफ बताया गया हो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक मेरी जो मुनफरद वीडियो है कि मैंने आपको शिंगराफ मुदब्बर करने का जो तरीका है वो आपके सामने रखा है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इल्म हो, दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।